हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज और बड़ी न्यूज है जो कांड चल रहा है एलॉन मस्क वर्सेस ट्विटर वाला। तो भाई एलॉन मस्क ने ट्विटर वाली डील कर दी है कैंसिल और कहा है कि ट्विटर के ऊपर बहुत सारे बॉट यूजर्स हैं और ट्विटर वाले मेरे को बता नहीं रहे हैं पूरा पूरा सब कुछ डेटा की क्या है क्या नहीं है। इसकी वजह से जो उनका डेली एक्टिव यूजर का जो डेटा आता है वो गलत आता है। तो इसके ऊपर जो उनके सीईओ है रेयान प्रयाग जी, उन्होंने ट्विटर के ऊपर किसी टाइम बताया था कि हम ये सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं कर सकते, कि भाई बहुत सारा ऐसा कॉन्फिडेंशियल डेटा है जिसको मार्केट में किसी को भी हैंड ओवर नहीं कर सकते। हम कोई इन्वेस्टिगेशन इंटरनली ही करनी पड़ेगी, हम इसको एक्सटर्नली नहीं कर सकते। तो इंटरनली हुई डेटा निकल के आया, एलॉन मस्क ने उससे एग्री नहीं किया और उसके बाद वो डील कैंसिल हो गई। जो सीईओ है रेयान पराग जी, उन्होंने जब ट्वीट किया था उसके ऊपर एलॉन मस्क ने इमोजी देख लो, ऐसी इमोजी डाली थी। तो इसको अब एज अ एविडेंस यूज करने वाले हैं ट्विटर वाले इस चीज के ऊपर। अगली खबर गूगल से है। तो गूगल भी अपनी हायरिंग को करने वाला है स्लो और वो अभी के टाइम पे बहुत ज्यादा हायरिंग नहीं करेगा। उनके सीईओ ने ऐसा बोला है और कहा है कि पूरी दुनिया के अंदर इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी है और अभी सबको नहीं पता कि आने वाले टाइम में क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। तो हम भी सोच रहे हैं कि हम भी आराम आराम से फूक फूक के कदम रखें, इसलिए उन्होंने भी अपना हायरिंग प्रोसेस स्लो कर दिया। क्योंकि हायर करना आसान होता है, फिर निकालना मुश्किल हो जाता है, कहानी भी ये होती है ना। तो इस चक्कर में भी गूगल वाले शायद रिस्क नहीं लेना चाह रहे, क्योंकि गूगल वैसी फायरिंग के लिए नहीं जाना चाहता मेरे हिसाब से कि भाई अपनी कंपनी के 30% लोगों को रातों रात निकाल दिया। अगली खबर एलॉन मस्क की है। तो वो सबसे पंगे लेते रहते हैं, पहले यूएस के करंट प्रेसिडेंट से पंगे ले रहे थे, अब पहले वाले प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से पंगे ले रहे थे कुछ दिन पहले। अब डोनाल्ड ट्रंप ने सामने आके बोला कि भाई ये जो डील कैंसिल करी है ट्विटर वाली, ये एलॉन मस्क ने अच्छा नहीं किया है। उन्होंने बोला था कि भाई बुलशिट आर्टिस्ट है और ये गलत चीज है, लॉजिकली मैन्युपुलेट करते हैं, वो वाली बातें थी। तो डोनाल्ड ट्रंप भी एक तरह से इनके अगेंस्ट हो गए। तो दोनों पार्टीज दोनों अगेंस्ट चल रही है एलॉन मस्क के। एलॉन मस्क भी इसके ऊपर बोल रहे हैं फालतू फालतू जो भी चल रहा है चलने दो। अब इसके बीच में लिंक्डइन के को फाउंडर आ गए और उन्होंने बोला कि भाई एलॉन मस्क को आप ऐसा नहीं बोल सकते। उन्होंने सक्सेस दिखाई है करके, ऐसे नहीं कर रहे हैं। अगली खबर ट्विटर से है। तो भाई ट्विटर ने क्लैरिफाई किया है कि हम हर डिपार्टमेंट में जबरदस्त तरीके के लेऑफ्स नहीं करेंगे। ये जो डील कैंसिल हुई है इसकी वजह से स्पेकुलेशंस आ रही थी कि भाई वो सबको निकाल देंगे, बहुत ज्यादा मास फायरिंग होगी ट्विटर के अंदर। पर उन्होंने बोला रीस्ट्रक्चरिंग होगी। अब रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पे कितने लोग निकाले जाएंगे वो पता लगेगा टाइम देख के, कि हो सकता है डिपार्टमेंट्स ही खत्म कर दिए जाए, हो सकता है टॉप मैनेजमेंट से कई लोग निकाले जाए। रिस्ट्रक्चरिंग के नाम पे जो नीचे वाले लोग होते हैं उनको निकाल दिया जाए। मिडल वाली जो होते हैं ना वो हमेशा सिक्योर रहते हैं, नीचे वाले सबसे ज्यादा आते हैं, ऊपर वाले सबसे ज्यादा, क्योंकि उनकी सैलरी बहुत ज्यादा हो चुकी होती है। नीचे वाले एंट्री लेवल होते हैं तो उनको निकाल देते हैं, भाई पहली ट्रेन नहीं है, निकाल। अगली खबर उबर की है। तो भाई उबर पे 550 वुमेन्स ने यूएस के अंदर कर दिया है केस। कहा है कि भाई जो उबर के ड्राइवर्स हैं उन्होंने रेप किया, मोलेस्टेशन किया, किडनैप किया, ऐसा किया वैसा किया। उबर ने कहा ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है, हम इसके ऊपर कुछ ना कुछ स्टेप्स लेंगे, लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल ही जो पैसेंजर है उसकी सिक्योरिटी के ऊपर चल रहा है और अगर वो ही फुलफिल नहीं कर पाएंगे तो पूरा बिजनेस मॉडल ही फॉल्टी निकल के आएगा। अभी उबर फाइल्स निकली है, उसके अंदर भी भाई बहुत सारी चीजें निकल के आ रही है। पता लग रहा है कि वो ज्यादा नहीं सोचते इन सारी चीजों के बारे में। उनका बस डिक्टेटरशिप वाला सीन है कि भाई हमको प्रॉफिट कमाना, हमको ऐसे करना, हमको ऐसा करना है, कुछ होता है तो होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीडियो में आगे जाने से पहले भाई प्लीज लाइक का बटन दबा दो, अगर चैनल को करा नहीं है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दो। मैं ऐसी ही बिजनेस न्यूज आपके लिए लाता रहता हूँ। और ये टीका शीका जो दिख रहा है भाई हवन हुआ है ऑफिस में, तो इस चक्कर में ऐसा है। अगली खबर ओला इलेक्ट्रिक की है। तो भाई वो $100 मिलियन इन्वेस्ट करने वाला है अपनी इलेक्ट्रिक सेल की मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। कुछ टाइम पहले ही जो भावेश अग्रवाल है, सीईओ है ओला ग्रुप के, उन्होंने बोला कि भाई हम अपने खुद के सेल्स भी बनाना शुरू करेंगे। तो ये बड़ा इनिशिएटिव हो सकता है, $100 मिलियन इन्वेस्ट करने वाले हैं। अच्छी चीज है मेरे हिसाब से। अभी रिसेंटली ओला इलेक्ट्रिक जो स्कूटर है उसका अपडेट आया है, उसकी वजह से लोगों की एवरेज इंप्रूव हो गई है, ऐसा सब कह रहे हैं। पिछली न्यूज में मैंने पूछा था कि भाई अगर आपके पास ओला इलेक्ट्रिक है, किसी जान पहचान वालों के पास है, तो ईमानदारी से बताना नीचे कमेंट में, लेने लायक है या फिर नहीं है, या फिर बाद में रिग्रेट करना पड़ेगा। ऐसे मत बोलना कि भाई नहीं लेनी क्योंकि न्यूज ऐसी आ रही है वैसी है। नहीं, ईमानदारी से सिर्फ वही लोग कमेंट करना जिनके पास है या जिनके एकदम क्लोज वन के पास है। क्लोज वन वाले हमेशा अच्छी बातें बोलते हैं या फिर बहुत बुरी बातें बोलते हैं, वो मिडल नहीं कहते ठीक है चलेगा नहीं चलेगा। अगली खबर अब ग्रैड की है।
तो उन्होंने वुल्स को एक्वायर किया है, जो कि रिक्रूटमेंट एजेंसी है। 5,000 से ज्यादा प्लेसमेंट करा चुके हैं अभी तक, इनका ऐसा कहना है। और देखते हैं किस तरीके से काम चलेगा। क्या अपग्रेड इसको एक तरह से बैकवर्ड इंटीग्रेशन करने वाला है क्या, कि पहले कोर्स बेचेगा, कोर्स बेच के आपको कहेगा कि भाई आपको हम इंडस्ट्री लेवल एक्सपर्ट बनाएंगे, फिर वहां से वो सीधा जॉब वाले प्रोग्राम के ऊपर ले जाएगा और नौकरियां भी दिलाता रहेगा। ऐसा कुछ प्लान है क्या, ताकि वो वहां पे भी जॉब गारंटी प्लेस कर सके, क्योंकि आजकल जॉब गारंटी का बहुत ज्यादा बाल है। और भाई फिर से बता रहा हूँ हमारा कोर्स शुरू होने वाला है। आखिरी डेट बची है, मतलब ये मान लो कल आखिरी दिन है। अगर ये रात को न्यूज़ डल रही है तो कल का दिन आखिरी है आपके लिए। उसके बाद में ये कोर्स लाइव नहीं मिल पाएगा। फिर बाद में पता नहीं कि मैं लाइव करूँगा या नहीं करूँगा, टाइम आगे जाके क्या होगा। अभी एक अच्छा ऑप्शन है, आप अप्लाई कर सकते हो। इंस्टॉलमेंट का भी हमने ऑप्शन रख दिया है, और जॉब गारंटी वालों के लिए जॉब गारंटी भी है। हमने कंपनी के साथ टाइप किया है, वो आपको जॉब प्रोवाइड करके देगी। सर्टिफिकेट भी मिलता है, कई लोग पूछ रहे थे। अगली खबर, रूरल टेक स्टार्टअप फार्म्स ने $10 मिलियन रेज किए हैं अपने लेटेस्ट राउंड के अंदर। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता यार। अभी के टाइम पे हम वही देख रहे हैं, छोटे लेवल की जो कंपनियां हैं उनको छोटे छोटे फंड्स मिल रहे हैं। मतलब इतना छोटा नहीं है फंड, पर फिर भी आप देखोगे सीरीज ए बी ही आपको दिखाई देंगे, सीड दिखाई देंगे, बड़े बड़े लेवल बहुत कम होंगे। जैसे अगर मैं बाइसा की बात करके चलूं, जो कि गूगल बैक्ड मेंटल हेल्थ स्टार्टअप है, उन्होंने भी $20 मिलियन रेज किए हैं। और कोविड के बाद से ये इंडस्ट्री भी बहुत ज्यादा ग्रो होती हुई दिखाई दे रही है, मेंटल हेल्थ, कि भाई मेंटल हेल्थ भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लोगों की मेंटल हेल्थ पे काम करना चाहिए। मैं इस पे कुछ नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो मोटिवेशन, ये सारी चीजें होती है, ये इंटरनली होती है, ये अंदर से ही आता है। अगर आपको कुछ बुरा लग रहा है, आपको डिप्रेशन है, आपको कोई धोखा दे के चला गया, मुझे नहीं पता कि इसका मैं सही आंसर दे पा रहा हूँ। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, पहली बार बता रहा हूँ। मेरा पर्सनली ऐसा बिलीव है कि अगर आप जिंदगी में लो फील करते हो, तो अगर आपको हाई फील करना है तो वो आप अपने आप को ही करा सकते हो, और वो अंदर से वो जो फील आएगी तभी आप हाई फील कर पाओगे। एक्सटर्नल फैक्टर्स शायद छोटे छोटे मोटिवेशन दे दे के आपको ऊपर नीचे लेके जाएंगे, पर आप लॉन्ग टर्म के लिए हाईली मोटिवेटेड अंदर से ही होती हो, मुझे ऐसा लगता है। अगली खबर ग्रेट लर्निंग की है। बायजूस बैड कंपनी है, फिर से बायजूस की एक्वायर्ड एक कंपनी और फंस गई है। तो यहाँ पे आईआईटी बैंगलोर के साथ में मिलके कंटिन्यूस एजुकेशन एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्रोग्राम चला रहे थे, और उसको मार्केट कर रहे थे एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम, पर ये फॉल्स निकला है। और अब जो बच्चों ने किया है वो केस करने वाले हैं, और ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है आज के टाइम पे। ये आईआईटी आईआईएम के नाम यूज़ कर करके लोग बहुत ज़्यादा नाम खराब कर रहे हैं। मैंने आज साहिल करने वाले चैनल के ऊपर एक वीडियो डाली थी कुछ दिन पहले। मैं भी आईआईएम से कोर्स कर रहा हूँ प्रोडक्ट मैनेजमेंट का, और वो पूरा फ्रॉड है। मैं तो इनफैक्ट मतलब पैसे दे चुका हूँ, कुछ कर नहीं सकते। तो मैं तो क्लास भी अटेंड नहीं करने के मूड में हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है अब मेरे टाइम की वैल्यू ज़्यादा है वो वेले टाइम पास से, क्योंकि उसमें कुछ नहीं मिलता है। आज साहिल खाना वाले चैनल पे देखना, आई बटन में भी डाल रखी है, वीडियो जरूर देखना। अगली खबर डिटेक्ट टेक्नोलॉजीज की है। तो उन्होंने $28 मिलियन रेस किए हैं अपने सीरीज बी राउंड के अंदर। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एज अ सैस प्रोवाइड करते हैं। बहुत बढ़िया चीज लग रही है। यूज नहीं करा, पता भी नहीं है मुझे इसके बारे में कुछ भी। जिसने यूज किया नीचे कमेंट में बताना क्या चीज है। अगली खबर बड़ी खबर है। टाटा मोटर्स ने मैकेंजी को हायर किया है, जो उनका ईवी वाला बिजनेस है उसको अच्छे लेवल पे प्रॉफिटेबल ले जाने के लिए। बहुत अच्छी खबर है मेरे हिसाब से। अगर ये प्रॉफिट अच्छा लेवल पे बनाने लग गए, और अच्छे लेवल पे गाड़ियां बनाने लग गए, अच्छी इकोनॉमी लेवल पे निकालने लग गए, दम सब कुछ होने लग गया, इंडियन जैसी मार्केट में कैप्चर कर लिया, और उसके बाद इंडिया से बाहर बेचने लग गए, तो मजा आ जाएगा। अगली खबर हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री से निकल के आया है। इंडिया की जो केपेक्स ग्रोथ है वो रिकॉर्ड 70% से बड़ी है मई के महीने के अंदर, और जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो रिवाइवल की तरफ दिखाई दे रहा है। देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। केपेक्स अच्छी चीज होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, खर्चा करो। आप खर्चा करते हो तो इकोनॉमी सुधार में आती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि आप खर्चा करते हो तो उसकी वजह से लोगों को रोजगार मिलता है, रोजगार की वजह से लोगों के पास में पैसा आता है, पैसे आने की वजह से लोग ज़्यादा खर्च कर पाते हैं। ज़्यादा खर्च करते आते हैं तो जिस जो जो जहाँ जहाँ पे खर्च कर रहे हैं उन कंपनियों के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ती है तो वो अगेन हायरिंग करते हैं, हायरिंग करते हैं तो लोगों को और सैलरी मिलती है, और ये चेन शुरू हो जाती है। तो एक तरह का साइन होता है रिसेशन से बाहर आने का, कि अगर अभी सबके सब प्रेडिक्ट कर रहे हैं रिसेशन आ सकता है, रिसेशन आ सकता है, और अगर ये जो डेटा निकल के आ रहा है अगर ये सच होता है तो हम रिसेशन से जल्दी बाहर आ सकते हैं। अगली खबर चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ की है। तो वो 0.4% पे पहुंच गई। ये जो कोविड वाला सिचुएशन चल रहा है वहां पे लॉकडाउन लगा था, इस चक्कर में
ऐसा हुआ है। पर सवाल ये है कि भाई पहला जब लॉकडाउन लगा था तो सप्लाई चेन का इतना बड़ा इशू आया था, अब जो लॉकडाउन लगा है इसकी वजह से सप्लाई चेन का कितना बड़ा इशू आ सकता है, देखने वाली बात ये होगी। और कंपनीज को भी एक बहुत बड़ी लर्निंग मिल रही होगी कि भाई हमको चाइना छोड़ के इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर भी सेटअप बनाने चाहिए, तो हम जैसे देशों को भी फायदा होगा इससे। पर कंडीशन ये है हमारी गवर्नमेंट सपोर्ट करे उन लोगों का ना, मतलब गवर्नमेंट टेस्ला को तो इंडिया में नहीं आने दे रही, जो कि मुझे लगता है पर्सनली ये चीज़ सही है। गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम बाहर से चाइना से प्रोडक्ट बना के इंडिया में बेचोगे, इंडिया से प्रॉफिट लेके अपने बाहर वापसी जाओगे, ये तो गलत बात है। तुमको बनाना है तो यहाँ फैक्ट्री लगाओ, यहाँ से हर जगह सप्लाई करो, हमारा देश भी डेवलप होगा, तुम भी डेवलप होगे। अगली खबर हमारी सेंटर की है, तो उन्होंने एक बिल रिवाइव कर दिया है जो डिजिटल न्यूज़ है उसको रेगुलेट करने का, और ये अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से। हमारे लिए बुरी हो सकती है, शायद हमको न्यूज़ डालने में दिक्कत आए, हो सकता है हम एकदम इतनी प्रॉम्प्ट न्यूज़ ना डाल पाए, अप्रूवल लाना पड़े, कुछ करना पड़े। देखते हैं वो क्या होगा क्या नहीं होगा। पर ये बिल आने से जो फेक न्यूज़ है, जो हेट्रेड वाली न्यूज़ है, वो सारी चीज़ें कंट्रोल में आ पाएगी। अभी हमने ऑल्ट न्यूज़ वाला कांड देखा है कि उसको उनको पकड़ लिया गया, एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि भाई बाहर से फंडिंग है, रिमांड पे ले गए हैं, बहुत बड़े-बड़े कांड निकल के आए। अब वो है, नहीं है, क्या नहीं है, वो पॉलिटिकल बातें हैं। पर एज़ मतलब कंज्यूमर अगर आप लोगों की बात करके चलें, आपको वही न्यूज़ मिलनी चाहिए जो ऑनेस्ट होती है। ऐसी नहीं मिलनी चाहिए जो कि घूम फिर के मैनिपुलेटिव होती है। और इसी के साथ आज की बिज़नेस न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।